धम्मपद गाथा क्रमांक 95। आज दिनांक 3 जुलाई 2020। ये गाथा तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते ही कही है। ये गाथा के बारे में बताएंगे, लेकिन एक सूचना, आप सभी हमारे उपासक उपासिकाओं को, सब भाई बहनों को हम एक सूचना दे रहे हैं कि आने वाले 5 जुलाई के दिन, जो आषाढ़ पूर्णिमा का दिन है, ये आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बहुत ही अच्छा कार्यक्रम एक रखा गया है। प्रथम धम्म संगीति 5 जुलाई 2020 आषाढ़ी पूर्णिमा फेसबुक लाइव धम्म देशना सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। ये कार्यक्रम में हमारे सभी पूज्य भिक्षुगण सहभागी हो रहे हैं। एक है, मेरा नाम डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो, दूसरे हमारे पूज्य बनते डॉक्टर भदंत खेम धम्म महाथेरो, फिर है भदंत धम्म नाग थेरो, फिर चौथे है भदंत चंदीमा थेरो, 5वें है भदंत रतन थेरो और 6 भदंत बोधि हीन थेरो। तो ऐसे 5-6 भिक्षुओं की धम्म देशना विशेष रूप से आने वाले 5 जुलाई के दिन, जो आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन है, फेसबुक लाइव आप सभी लोग ये लाभ ले सकते हैं। वैसे आषाढ़ पूर्णिमा बहुत बहुत महत्व की है, भारत के लिए बहुत महत्व की है। तो इसका महत्व भी आप उस दिन समझेंगे। ये आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व क्या है, उसकी एक वीडियो सीडी हमने YouTube पर भी डाली है। तो वहाँ भी आप आषाढ़ पूर्णिमा के महत्व को जनरली जान सकते हैं। उसका और भी महत्व उस दिन सभी को बताया जाएगा। तो इसका सब लोग ध्यान दें। और संयोजक जो है वो हमारे प्राध्यापक डॉक्टर दुड्डे, जो सोलापुर से है, उन्होंने इसका आयोजन किया। उनके बहुत बड़े ग्रुप ने इसका आयोजन किया और सभी लोग इसमें सब सहभागी हो रहे हैं। तो उसको आप उसका लाभ ले, यही आपको एक सूचना देनी थी। अब धम्मपद, आज का जो धम्मपद है, गाथा क्रमांक 95। पठवी समो नो विरुध्यति इंदखिलूपमो तादि सबुतो रहदो व अपेत कदमो संसारा न भवन्ति तादिनो। तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में विहार करते थे, रहते थे। और उसी समय बहुत बड़ा भिक्षु संघ वहां पर बुद्ध के साथ रहता था, हजारों की तादाद में रहता था। और वर्षावास समाप्त हो गया था। और वर्षावास समाप्ति के बाद भिक्षु फिर बाहर विहार करने के लिए बाहर जाते हैं। बाहर दूसरे देशों में, दूसरे प्रांतों में चारिका करने के लिए जाते हैं। तो अब चारिका करने जाने का समय आ गया था। तब सारिपुत्र, अरहत सारिपुत्र ने तथागत भगवान बुद्ध को वंदना की और वंदना करके भगवान से आज्ञा ली कि भगवान, मैं कुछ प्रदेशों में
चारिका के लिए जा रहा हूं। बुद्ध ने उन्हें मंजूरी दे दी, आज्ञा दे दी, और तब वो अपने भिक्षु संघ के साथ वो जाने निकले। तो 500 से अधिक तो उनके शिष्य थे, तो वो सब जाने निकले। लेकिन जब उन्होंने देखा तो सारिपुत्र जब जा रहे तो उनका अनुगमन करते हुए बहुत सारे भिक्षु उनके साथ साथ निकल गए जाने के लिए। तब भिक्षु को सभी को एक जगह सारिपुत्र ने रोक दिया, उस विहार के प्रांगण में रोक दिया, और रोक कर सारिपुत्र ने कुछ भिक्षुओं का नाम गोत्र लेकर, उनके नाम से और उनके गोत्र से ऐसा लेकर सारिपुत्र ने कुछ भिक्षुओं को वापस लौटने के लिए कहा कि आप वापस लौट जाइए। तो ऐसा उन्होंने कहा। अब ये नाम गोत्र लेते समय उनमें एक भिक्षु की इच्छा थी कि सारिपुत्र मेरा भी नाम लेते, मेरे भी गोत्र का और मेरा भी नाम लेते तो बड़ा अच्छा था। तो वो अपेक्षा रखे हुए थे, लेकिन बहुत बड़ी भीड़ होने के कारण सारिपुत्र सभी का नाम नहीं ले सकते, नहीं ले पाए, बहुत बड़ी भीड़ थी, वो नाम लेना भूल गए, नाम नहीं ले पाए। इसीलिए उसका द्वेष, पुण्य, उसका रोष उस भिक्षु ने अपने मन में बिठाया और उसने कहा कि इन्होंने तो बहुत लोगों के नाम लिए हैं, लेकिन मेरा नाम नहीं लिया। मेरा नाम, मेरा गोत्र का मेरा नाम लेना चाहिए था, तो मेरा नाम नहीं लिया। ऐसा समझकर उसने सारिपुत्र से वैर बांध लिया। उन्होंने कहा कि सारिपुत्र ने जानबूझकर मेरा नाम नहीं लिया होगा। और फिर वो दौड़ते हुए गया सारिपुत्र की शिकायत करने। तथागत भगवान बुद्ध के पास गया और भगवान बुद्ध को वंदना करके कहने लगा, रिपोर्टिंग करने लगा भगवान बुद्ध को कि भगवान देखो, सारिपुत्र ने मुझ पर प्रहार कर लिया है। तो प्रहार कर लिया सारिपुत्र ने? हाँ भगवान, ऐसा उसने बता दिया। अब ये बात बताने के बाद भगवान बुद्ध ने तुरंत बुलाया, तो बोले सारिपुत्र को बुलाइए। तो सारिपुत्र वहां पर जा रहे हैं, बुला रहे सारिपुत्र को। भगवान भी वहां पर चले आए। फिर ये सब भिक्षुओं की, इसमें बहुत बड़ी संख्या में भिक्षु थे, वहां बुद्ध भी चले आए। और वहां पर मुगल लायन थे, आनंद थे, बड़े बड़े स्थवीर, महास्थवीर सारे भिक्षु थे। तो सभी लोग अब देख रहे कि सारिपुत्र ये तो धम्म सेनापति है, प्रमुख है भिक्षु के बाद। तो तथागत भगवान बुद्ध में, तथागत भगवान बुद्ध के बाद इन्हें ही सब लोग बड़ा मानते हैं। और देखो, इनमें इतना गर्व चढ़ गया, वो रिपोर्टिंग करता था कि इतना गर्व चढ़ गया, अहंकार चढ़ गया कि मैं तो धम्म सेनापति हूं। ऐसा कहकर उन्होंने मुझे प्रहार किया। ऐसी जो रिपोर्टिंग बुद्ध को की, तो बुद्ध तुरंत वहां पर आ गए। और मुगल लायन भी है, आनंद भी है, ये कहते हैं कि अभी सारिपुत्र सत्य क्रिया करेंगे, सारिपुत्र सिंह गर्जना करेंगे, जो सत्य है वो बताएंगे। तो चलिए सब लोगों ने सुनना चाहिए। ऐसा करके उनके पास जो चाबी थी कुछ लोगों के पास, उन्होंने सभी के रूम के दरवाजे खोल दिए और सबको बुलाया। जितने भिक्षु कुछ कमरे में थे उन सभी को बुलाया कि आइए, अब सारिपुत्र सिंह गर्जना करने वाले हैं। तो ऐसा जब सब लोग इकट्ठा हो गए और सारिपुत्र को वहां बुलाया गया। फिर सारिपुत्र को बुलाकर इसने कंप्लेंट की कि मुझ पर प्रहार किया। फिर बुद्ध ने सारिपुत्र को पूछा, एक तो उसके पहले की एक छोटी घटना ऐसी हुई थी कि सारिपुत्र जब भिक्षु संघ में रास्ते से चल रहे थे, तो चलते हुए उनके संघाटी का, जो संघाटी होती है उनकी चीवर का थोड़ा सा हिस्सा उस भिक्षु को लगा था। एक बार ऐसे जाते हुए, तो ऐसे ही मतलब जाते हुए लग गया। तो भी उसने रखा था कि इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया।
और आज भी मुझ पर जानबूझ पर ऐसा ये कर रहे। तो ऐसा ये दोनों बातें उन्होंने अपने मन में रखकर सारिपुत्र के प्रति उन्होंने रोष निर्माण किया और क्रोध अपने मन में जगाया। तो सारिपुत्र को बुलाया गया और सारिपुत्र को पूछा गया कि सच्चाई क्या है। सच्चाई बुद्ध भी जानते थे, लेकिन सभी लोग देख रहे थे कि सारिपुत्र क्या बता रहे हैं। तो सारिपुत्र ने जो सही बात थी वो बताई कि मैं जाने लगा और जाती हूँ कुछ लोगों का नाम गोत्र लेकर मैंने ये किया। बहुत भीड़ होने के कारण मुझे सभी का नाम तो नहीं मैं ले सका, बस इतना ही। और मैं कैसे किसी पर प्रहार कर सकता हूँ जिसका चित्त इतना इंद्रकील जैसा स्थिर है, शांत है, जो निर्मल है। तो ये बात जब सारिपुत्र ने सही बात बताई तो जो तकरार करने वाला, कंप्लेंट करने वाला भिक्षु था, सारिपुत्र जब अपनी पुरानी बातें बताते हैं कि कैसे कैसे मैं सील का पालन करता हूँ, कोई सील में तोड़ता नहीं, कभी किसी पर मैं गुस्सा नहीं होता, कभी किसी पर मैं कोई लादता नहीं, कोई कुछ नहीं, ये सारी बातें जब सारिपुत्र अपनी पुरानी बातें अपना सारा बयान कर रहे हैं तो ये करते समय सारिपुत्र कह रहे कि मेरा चित्त तो ऐसा बन गया है भगवान कि जिस प्रकार ये पृथ्वी पर कोई लोग गंदगी भी फेंकते हैं, गंदी वस्तु भी फेंक देते हैं, तो पृथ्वी प्रतिक्रिया नहीं करती, गुस्सा नहीं करती। कोई लोग उसमें अच्छी चीज भी फेंक देते हैं, अच्छे फूल भी वहां पर कभी फेंके जाते हैं, पृथ्वी पर सुगंधित वस्तु भी फेंकी जाती है, तो भी पृथ्वी कभी प्रतिक्रिया नहीं करती। सुगंध भी आए तो भी वैसी ही है, समता है, दुर्गंध आए तो भी समता है। गंदी से गंदी चीज भी पृथ्वी पर फेंक दो तो पृथ्वी बोलती नहीं, प्रतिक्रिया नहीं करती। इसी प्रकार जो आने वाली हवा है, हवा की झोंके में हवा जब बहती है तो हवा बहते हुए वो कभी गंदगी के जगह से भी बहती है और कभी अच्छे जगह से भी बहती है, लेकिन हवा पर उसका कोई परिणाम नहीं होता है, वो निर्मल परिशुद्ध रहती है। जैसे बड़े सागर का पानी वो शांत रहता है, उसमें कोई गंदगी भी फेंक दे तो पानी खराब नहीं होता है, उसमें कोई अच्छी चीज भी फेंक दे तो भी पानी पर उतना असर नहीं होता। गंदगी फेंकने पर भी वो पानी, उसको थोड़ी गंदगी फेंक भी दी तो जो बहुत बड़ा सागर है तो उसमें कोई विशेष परिणाम नहीं होता। इस प्रकार अरहत सारिपुत्र का चित्त बना हुआ है। तो ऐसे जब सारिपुत्र समझा रहे, ये समझाते समझाते उस भिक्षु के जिन्होंने झूठी कंप्लेंट की थी उसका शरीर गर्म होने लगा, दाह निर्माण होने लगा शरीर में। बुद्ध ने देख लिया और बुद्ध ने सारिपुत्र को कहा, सारिपुत्र इसको क्षमा कर दो सारिपुत्र, नहीं तो इसके सर के 7 टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि झूठा आरोप लगाया और वो भी सारिपुत्र पर। इसको क्षमा कर दो सारिपुत्र। और ये जब उसका शरीर में दाह निर्माण होने लगा और कंप्लेंट करने वाले की, तो बुद्ध के चरणों पर गिर गया वो, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मेरी रक्षा करो भगवान, ऐसा वो कहने लगा। अरे जब वैसा वो कहता है तो बुद्ध ने कहा, सारिपुत्र इनको माफ कर दो, इसकी गलती हुई है। ऐसा सारिपुत्र को बुद्ध ने कहने के बाद सारिपुत्र स्वयं इतने बड़े भिक्षु संघ में स्वयं उखड़ू बैठ गए हाथ जोड़कर, और हाथ जोड़कर बैठकर सारिपुत्र ने कहा कि देखो भाई, मेरी कोई गलती
तुम्हारी जो गलती है मैं तुम्हें माफ करता हूं, ऐसा पहले कहा कि मैं तुम्हें माफ करता हूं, और मेरी भी कोई गलती हो तो तुम भी मुझे माफ कर दो। ऐसा जब कहा तो कहते हैं पृथ्वी 9 बार आश्चर्य से कंपित होने लगी, कंपन किया। इस प्रकार की घटना वो श्रावस्ती में हुई। और ये जो सत्य का बल होता है, सारिपुत्र सत्य के रास्ते पर कई लंबे लंबे समय से चल रहे थे। बुद्ध भी, अब बुद्ध ऐसे नहीं बनते हैं, बुद्ध बनने के लिए कल्प कल्पांतरों से उन्हें जाना पड़ता है। बहुत परीक्षा होती है बुद्ध बनने की। केवल सच्चाई, सच्चाई और पारमिता, ये 10 पारमिता को पूरा करना छोटी बात नहीं है बुद्ध बनना। तो ये जो सच्चाई होती है, और उस सच्चाई का अपना अलग बल होता है, अलग बल होता है। इस प्रकार सारिपुत्र के साथ धम्म और सच्चाई उनके साथ हमेशा रहती थी। तो सारिपुत्र को जब सारिपुत्र ने उखड़ू बैठकर इतने संघ के सामने माफी मांगी, माफ की कर दिया उसको, प्रथम तो माफ कर दिया, मैं तुम्हें माफ करता हूं और फिर मुझे भी तुम माफ कर लो। और बहुत छोटा था भिक्षु। तो ये होता है भिक्षु का बड़ापन। और उस समय तथागत बुद्ध ने ये गाथा कही है, पठवी समो न विरुद्धंती इंद खिलु पमोतादि सबुतो रहदो अपेत कदमो संसारन भवंती तादिनो। यानी पृथ्वी के समान जिसका चित्त हो गया है, जो भले बुरे को, गंदी को और सभी को जो सह लेता है, जिसका चित्त इंद्र खील के समान स्थिर हो गया है, कोई हिला नहीं सकता। और जो रहदो यानी बहुत बड़ा जो तालाब होता है, बहुत बड़ा पानी का जो तालाब होता है, क्या उसको रहदो कुछ कहते हैं, तो वो उसमें थोड़ा गंदगी भी डाल दो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार बुद्ध कहते हैं कि अपने चित्त को इस संसार में जीते समय ऐसा बना लो, ऐसा बना लो अपने चित्त को कि किसी बात का उस पर असर ना होवे, हमेशा वो निर्मल रहे, हमेशा मैत्री में रहे, तो आप जीत लोगे। संसार आपके लिए दुखमय नहीं, आनंदमय, सुखमय ही बनेगा और जीवन मंगलमय हो जाएगा। इसी में सबका कल्याण है। आप 5 जुलाई का जो पूर्णिमा का, आषाढ़ी पूर्णिमा का कार्यक्रम है, तो उसका लाभ लीजिए। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथी।